नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के चैप्टर नंबर 23 आर्टिकल के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 89 व 90 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। जैसे कि चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स होता क्या है पहले हम थोड़ा वो जान लेते हैं, है ना। तो आर्टिकल क्या चीज़ है कि इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के पहले जो एडजेक्टिव होते हैं, है ना, उन एडजेक्टिव में ए, एन और द ये भी होते हैं, है ना। और ए, एन और द का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। नाउन के पहले किया जाता है। अब किसका प्रयोग कहाँ करेंगे वो आगे वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वर्कशीट नंबर 89 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। सी हाउ ए, एन एंड द आर यूज्ड हियर। और देखें कि ए, एन और द का प्रयोग कैसे हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पढ़ते हैं, देयर वॉज एन एलिफेंट एंड देयर वॉज अ बियर इन अ फॉरेस्ट। द एलिफेंट एंड द बियर बिकेम गुड फ्रेंड्स। एन ऑक्स saw them going in the forest. The ox was happy. He said, what good animals these are. Now write the complete phrase with a and the. अब a and the को उनके साथ आए शब्दों सहित लिखिए। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर आपको एन एलिफेंट। तो हम देखते हैं पैराग्राफ में एन एलिफेंट दिया हुआ है, उसका देखते हैं तो अ बियर, यहाँ हमने लिख दिया है अ बियर। बियर मीन्स भालू। उसके बाद में अ फॉरेस्ट, ये अ फॉरेस्ट, ठीक है ना। फिर आया द एलिफेंट। अब यहाँ हम थोड़ा समझ लेते हैं कि द का प्रयोग क्यों हुआ, है ना। जब द का प्रयोग क्या करते हैं कि जब पहले कोई नाउन आया है और नाउन के पहले या तो होगा ए या होगा एन, है ना। तो उसके बाद जो अगला सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में यदि वापस रिपीट होता है नाउन तो उसके पहले द यूज किया जाता है ना। मतलब क्या हुआ कि द का यूज ए और एन के स्थान पर होता है ना। जब हम उसी नाउन को अगले सेंटेंस में यानी नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट करते हैं, जैसे इस सेंटेंस में एन एलिफेंट हुआ। अब इसी को हमने रिपीट किया एलिफेंट को, तो यहाँ पर एन की बजाय क्या आ गया द, क्योंकि हम इस एलिफेंट की बात कर रहे हैं। आया समझ में ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे चलते बन तो लिखा है अ बियर, अगले सेंटेंस में लिखा है द बियर, यानी पहला जो बियर है उसके स्थान पर हमने क्या लिखा, ए की जगह द लिखा। क्यों कि यह बियर वापस रिपीट हो रहा है अगले सेंटेंस में, ठीक है ना। ये द का नियम हो गया है, ठीक है ना। एक बार द का नियम फिर से आप जो है सुन लें कि द का यूज ए और एन, मतलब ए या एन के प्लेस पर होता है, प्लेस यानी स्थान पर, जब हम उसी नाउन को नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट करते हैं, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे वन, है ना। ये हो गया अ फर्स्ट, फिर आएगा द एलिफेंट, है ना। तो हमने क्या लिखा द एलिफेंट, द एलिफेंट, ठीक है ना। उसका आगे द बियर, द बियर। फिर आगे चलते हैं एन ऑक्स, है ना। ये लिखा एन ऑक्स। फिर लिखा आपने
द ऑक्स, इसकी पहले है द फॉरेस्ट। देखिए पहले आया अ फॉरेस्ट, फिर इसको हमने अगले सेंटेंस में रिपीट किया है, इसलिए क्या गया है द फॉरेस्ट। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। फिर द ऑक्स, यहां पर हमने लिखा द ऑक्स, है ना। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ए, एन और द का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके थोड़े नियम को हम जान लेते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ था उसके अंदर से हमने क्या करा, छाटे हैं, लेकिन एलिफेंट के आगे एन का प्रयोग और बेर के आगे ए का प्रयोग, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर नाउन का उच्चारण साधारणतः होता है, वावेल से नहीं होता है। लेकिन जब किसी नाउन का उच्चारण, है ना, प्रोनाउंसिएशन, यदि नाउन से स्टार्ट हो, अपने वावेल से स्टार्ट होता है, तो उस नाउन के पहले हम लगाते हैं एन। कैसे? देखिए जैसे हम देखते हैं कि ऑक्स, ये लिखा ऑक्स, तो इसका उच्चारण जैसे ओ से हो रहा है। ओ क्या है? वावेल है, इसलिए इसके भी आ जाएगा एन। ठीक है ना। एक उदाहरण और लेते हैं, एप्पल, है ना। ए, ये क्या है? वावेल, इसलिए इसके भी आएगा एन एप्पल। ठीक है ना, एन एप्पल। लेकिन यदि ऐसा आता है बुक, अब देख रहे हैं बुक में ब क्या है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड है ना, इसलिए आएगा अ, यानी ए। ठीक है ना, ए लिखेंगे, इसका उच्चारण अ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब द का प्रयोग क्या करेंगे? खास करके द के 3 नियम आप समझ लीजिएगा। पहला नियम ये है कि द का प्रयोग ए और एन के स्थान पर किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? जब उसी नाउन को हम अगले सेंटेंस में रिपीट करते हैं। जैसा अभी देखा, एन एलिफेंट, और इसी एलिफेंट को अगले सेंटेंस में हमने रिपीट किया है, इसलिए एन की वजह आगे यहाँ पे द। ठीक है ना, ये नियम पहला हो गया। दूसरा नियम इसका यह है कि द का यूज किसी पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक जो नाउन होती है उसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है ना, विशेष चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, विशेष, है ना, यानी पार्टिकुलर किसी के साथ में बात करते हैं तो वहां पर द का यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि कोई वस्तु अपने प्रकार की एक ही हो, दूसरी ना हो, एक ही है, तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे द सन, है ना, द मून, ये अपने प्रकार की एक है। द गंगा, है ना, तो किसी भी नदी, पहाड़, ठीक है ना, नक्षत्र, ग्रह, ऐसा आता है जो अपने आप में एक है, यूनिक है, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 90 यानी 90। देख लेते हैं इसमें क्या है ना। देयर आर सम पिक्चर्स बिलो, नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। एवरी पिक्चर हैज ए बॉक्स, है ना, प्रत्येक पिक्चर में क्या है? एक बॉक्स दिया गया है, चित्र में एक बॉक्स दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। राइट ए एन द इन ईच बॉक्स, अब प्रत्येक बॉक्स में आपको ए, एन या द, तीन में से किसी एक का उपयोग करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एप्पल है, और एप्पल के साथ में क्या यूज करेंगे? एन। ठीक है ना, इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं तो आप देखेंगे चित्र, यह चित्र है लॉयन का। लॉयन, LION, लॉयन, यानी पहले जो लेटर है उसका साउंड क्या आ रहा है? ल हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे ए, है ना, अ लॉयन। स्टार, यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है पहले लेटर से, तो यहां पर आ जाएगा ए, मतलब अ स्टार, ये बोलेंगे। आप देख रहे हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए साउंड निकल रही है, हम साउंड देखेंगे स्पेलिंग नहीं, है ना, साउंड निकल रही है वॉवेल की, इसलिए यहां पर आ जाएगा एन, AN, एन। वाउल, आउल,
क्या होते हैं, आउल, आ, ये साउंड है वावेल की, तो आ जाएगा एन आउल, इस प्रकार से। अगला चित्र देख रहे हैं अपन, अम्ब्रेला, अ, पहला साउंड क्या हो गया, अ, इसलिए यहाँ आ जाएगा एन, इसको पढ़ेंगे एन अम्ब्रेला, क्या पढ़ेंगे, एन अम्ब्रेला। ये क्या है, पिकॉक यानी मोर, पिकॉक, प कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए आएगा अ, ए, तो क्या पढ़ेंगे, अ पिकॉक, पढ़ेंगे क्या, अ पिकॉक, है ना। ये क्या है, बनाना, ब साउंड कॉन्सोनेंट की है इसलिए क्या जाएगा, ए, और पढ़ेंगे अ बनाना। ये क्या है, सन यानी सूर्य, सन। अब सन क्या है, यूनिक है, अपने आप में एक ही है ना, तो यहां पर आ जाएगा द, क्या जाएगा, द सन, क्या पढ़ेंगे, द सन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आर्टिकल कहलाते हैं ए, एन और द। ठीक है, अब जो है अगले वीडियो में इससे अधिक और जानकारी वे भी वर्षित है आर्टिकल पर आधारित होगी, उसके और नियम और उदाहरण जानने का हम प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।